What do I want to call this thing that I'll add? We already called something A. You want to call it H. I like H for height. H. And this is also nice because it defies the book. Because the book uses H for something else. And I love that I'm defying the book. Okay. Alright. मैथमेटिक्स भी एक फ़न है. इसको बहुत से लोग फ़न नहीं समझते. इसको वही देखते हैं जो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल लिया जाता है दुनिया में, उसी को देखते हैं. लेकिन मैथमेटिक्स भी एक फ़न है और म्यूज़िक भी एक फ़न है. और जो फ़नकार होता है असल, वो होता है जिस तरह साइंसदान होता है. साइंसदान रिसर्च करता है, फिर उसकी रिसर्च का कोई अगर इस्तेमाल लिया जा सकता है तो लिया जाता है, बिजनेस में, कहीं और, मेडिसिन में. इसी तरह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कितनी चीज़ों में लिया जाता है. साइंस में लिया जाता है, बिजनेस में लिया जाता है, इंजीनियरिंग में लिया जाता है. बहुत से इसके यूसेस हैं मैथमेटिक्स के. लेकिन जो मैथमेटिशियन होता है उसका काम तो है एक बस इसकी जुस्तजू बरकरार रखना, और इसको करना बिना किसी अंजाम के. इसमें कोई अंजाम नहीं देख रहा होता. एक तलाश है, एक सोच की. और म्यूज़िक को देख लें आप इस सोच को ना देख सकते हैं, ना इसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं. तो ये कैसी सोच होगी? ज़हन का एक हिस्सा है. Yusuf has been teaching mathematics with us now for 2 years. That's his day job, you can say. And then he also is creating his own music. He's a tabla player, and he's formed his own, sort of band, you can say, and he's going out and performing concerts live, which we as a school, we're very supportive of that. We want to see amongst our teachers as well as amongst our students diverse interests. If you look at mathematics and you look at music, they're very different fields, and sometimes it's confusing to people to see a human being who has interests in both these areas and who excels in both these areas. But we would like to see more, individuals like that. So I think Yusuf is a very good role model for our own students here, to see a teacher who has those different interests as well. एक ज़माना था कॉलेज के दौरान, जब आप अगर मुझसे सवाल पूछते कि कौन सा मैं प्रेफर करूं, मैथमेटिक्स या म्यूज़िक पढ़ाना, तो मैं कहता म्यूज़िक. लेकिन अब कुछ ऐसा मैथमेटिक्स की तारीख़ पढ़ के, और ऐसे उस्ताद मुझे मिले हैं दोनों मौसीकी में और मैथमेटिक्स में. ये मेरी खुशनसीबी रही है कि ऐसे उस्तादों से मैंने सीखा है कि उनका तरीक़ा तदरीस ऐसा मैं कहूँगा कि एडवांस्ड और इस ज़माने के मुताबिक है कि मुझे अब नहीं लगता कि मैं वही जवाब देता जो मैं पहले देता रहा हूँ, कि शायद म्यूज़िक में ही मेरा इंटरेस्ट है. मेरे ख़्याल से मैं अब दोनों को नहीं छोड़ सकता. दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स ख़ास करके उसकी तारीख़ बहुत अहम है स्टूडेंट्स को अपने कल्चरल बैकग्राउंड को समझने की. हमेशा ये सुना जाता है कि हाँ, मुसलमान हुकूमतों का एक दौर था, एक गोल्डन एरा, जहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत एडवांसमेंट्स हुई और उनके ज़रिए हुई. लेकिन कोई ये नहीं जानता कि क्या हुआ, उनका काम था क्या. किसी ने ये पढ़ा नहीं है. अक्सरियत में लोगों को नहीं मालूम पाकिस्तान में. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर उनके अपने रोल मॉडल्स ना मिलें, इंटेलेक्चुअल हीरोज़ से वो ना आइडेंटिफाई कर सकें, उनको यही ना पता हो कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो क्या कर बैठे हैं, तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि सारा कुछ जो आजकल का साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो इल्म है, वो रेनेसांस से के बाद ही शुरू हुआ.
लेकिन जाहिर सी बात है ये सच नहीं है। हमारे जो अरब मैथमेटिशियंस हैं, अल-ख्वारिज़मी हो गए, नसीरुद्दीन तुसी, उमर अल-ख़यामी, कितने इतना कुछ जो हम आज मैथमेटिक्स में सिखा रहे हैं, उन्होंने सारी बुनियादें खड़ी की थी इसकी। और उन्होंने अकेले नहीं किया था, उन्होंने हिंदुस्तान से और यूनान के मैथमेटिशियन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उनके तर्जुमे किए। अक्सर वो काम आज तक हमारे पास हैं ही इसी वजह से कि अरब ममालिक में इनके तर्जुमे होते थे। तो ये एक बहुत अहम ज़रिया है हमारे बच्चों को आजकल के मैथमेटिक्स को समझने का, कि था क्या, कहाँ से आया ये, क्यों आया, ये मेरे लिए अहम क्यों है। Bang his hands on anything, वो म्यूज़िक आई थिंक इनके अंदर है कुछ ज़्यादा ही, जहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा वो अपने सर पे शुरू हो जाएंगे, हाथ पे शुरू हो जाएंगे, कहीं भी wherever thing is accessible to him, वो he would keep humming to himself और बजाते रहेंगे कुछ।